ओम शांति। सभी ब्राह्मण आत्माएं कितना नंबर शिव जयंती मनाएंगे? 90। इसको कहेंगे अर्थ सहित। यह भक्ति मार्ग है। अगर 90 वर्ष हो गए शिव को आए हुए, रिजल्ट ना निकली है ना निकलेगी, ध्यान रखना। जिनके लिए शिव आया ही नहीं है वो केवल कल्पना ही करते रहेंगे, स्वप्न देखते रहेंगे, शरीर छोड़ते जाएंगे और अपनी तरह के संस्कार धारण करते जाते रहेंगे। 101% है सच्चाई। क्या है वो? बहला रहे हैं एक दूसरे को, अंदर से जानते हैं। अगर शिव आया होता, किस लिए आता है शिव? क्या बोलते हैं मुरलियों में, व्यक्तवाणियों में? तुमको क्या बनाने के लिए? पतित से पावन बनाने के लिए आता हूं। बना, एक भी तो बना हो। तो साथ साथ अगर तुम्हारा जन्म होता है, अव्यक्तवाणी में बोलते हैं बाप और बच्चे का जन्म, तो तुम्हारे नैन नक्श कैसे हैं? यदि तुम्हारा जन्म है तो भक्ति मार्ग मुर्दाबाद नहीं है तो उसके नैन नक्श कैसे हैं? कैसे हैं उसके फीचर? निराकारी कैसे होते हैं फीचर? देखते हो दिन में उस पॉइंट ऑफ लाइट में वो फीचर्स कितनी देर इमर्ज होते हैं? कितने सेकंड इमर्ज होते हैं? कितने मिनट इमर्ज होते हैं? 8 घंटे तो अभी एक काल्पनिक है। जब वो तुमको सर्टिफिकेट देता है, हाँ अब तुम्हारा जन्म इसके जैसा हुआ, अब अपन साथ साथ अपना जन्म सिद्ध हो रहा है प्रैक्टिकल। और यदि ऐसा नहीं है तो इसको क्या कहेंगे? कैसे मना रहे हैं ये? अंदर से जानते हैं कुछ भी नहीं है, जैसे और सब संस्था है, ये भी एक संस्था है। सभी भगवान को याद करना सिखाते हैं और करते हैं। गायत्री पीठ है, राधा स्वामी हैं, अपनी तरह से हैं, कर रहे नहीं कर रहे? अच्छे गुणों को भी धारण करते हैं जो अच्छे होते हैं। अमृत वेल भी वहां भी करते हैं, यज्ञ तप करते हैं अपनी तरह का। जब वो भक्ति मार्ग है तो ये भी क्या है? इसको अर्थ सहित कहेंगे क्या? सोचो। शिव जयंती कोई साधारण बात नहीं है। शिवरात्रि ठीक है, समझ में भी आता है, क्या मनाना चाहिए। दिन प्रतिदिन ये अज्ञानता ब्राह्मणों की दुनिया में बढ़ती जा रही है, ये समझ में आता है। भक्ति मार्ग बढ़ता जा रहा है, ये समझ में आता है। एक काल्पनिक भविष्य की रूपरेखा भक्ति मार्ग की तरह, ये समझ में आता है। तो शिव जयंती है या घोर अज्ञान की रात्रि बढ़ रही है? घोर अज्ञान की रात्रि बढ़ रही है। 10 साल के कल्पना है कि जो 10 साल बचे हैं कोई अजूबा गुरूबा होगा भगवान का, क्योंकि हमने तो विश्व में ढिंडोरा पीट दिया, भगवान आया है, कुछ तो चमत्कार होगा भगवान का। ये तो नहीं हो सकता, हमने अपनी कल्पना से थोड़ी ढिंडोरा पीटा है। अव्यक्त संदेश थे, अव्यक्त वाणियां थी, साकार मुरली चली, उसके आधार से हमने ढिंडोरा पीटा, तो कुछ तो चमत्कार होगा। जो चमत्कार देखने के लिए हिरे हुए हैं, इनके फाउंडेशन में ही क्या है? सोचो। भक्ति मार्ग। जो आज भी ये कल्पना कर रहे हैं कुछ चमत्कार होने वाला है, ना आज तक हुआ ना होगा, और जिनके साथ होगा इतने अंडरग्राउंड होंगे उनको किससे कोई लेना देना नहीं, आनंद ले रहे हैं। सोचो आप, कैसा चमत्कार है ये। ना उनको दुनिया से लेना देना है, ना किसी से लेना देना है, ना उनके कोई मित्र संबंधी होते हैं,
अगर बाप समान है तो कैसे होंगे वो? जिनके लिए वो बाप आया है, जिनके लिए वो आया है, वो कैसे होंगे? जब वो वैसा वैसा बनते जाएंगे, तो उनकी रूपरेखा जो बनती जा रही है तुम्हारे कोई काम की है? और उनका तो वाइब्रेशन जो उठ रहा है इतना सूक्ष्म है, उन्हीं आत्माओं के पास जा रहा है जो वैसी स्टेज धारण करने के लिए मेहनत कर रही है। सोचो, ये सबसे बड़ी सच्चाई। विश्व के किसी भी कोने में वो आत्मा बैठी है, किसी भी कोने में बैठी है, अगर वो निराकारी स्टेज निसंकल्प होने की कोशिश कर रही है, तो वो सबसे नजदीक है उन श्रेष्ठ पाठधारियों के जो ऐसा बनने जा रहे हैं। कहां गई शिव जयंती? घोर अज्ञान की रात्रि है। सबसे बड़ी सच्चाई है ये। चित्रों में ही देख लो, लक्ष्मी नारायण के चित्र सामने देख रहे हैं। ये है संस्कार मिलन की रास। कोई संबंध नहीं है शरीर का, कोई लेना देना नहीं है शरीर से। सोचो आप, ये है संस्कार मिलन की रास। कहां तुम्हारे बस का है क्या? देह में ही हो तुम, आज भी देह में जी रहे हो, देह के आधार से जी रहे हो। सोचो आप, ये अज्ञानता है। देह के आधार से संबंधों में जीना माना एक काल्पनिक संसार है तुम्हारा। ज्ञान को भी समझा ही नहीं है। कितनी सूक्ष्म रूपरेखा है। सोचो कितनी सूक्ष्म रहे, जहां भक्ति मार्ग का कोई नामो निशान भी नहीं है उन आत्माओं के पास, अगर है भी तो खत्म होता जाता है। सोचो कितनी सुंदर आत्माएं हैं। अगर जिनके लिए शिव जयंती है, शिव आता है तो अंधकार बढ़ता है या उजाला होता है? क्या होता है? अंधकार क्या है? ये भक्ति मार्ग के संस्कार, देह से रिलेटेड जो कुछ भी है सब अंधकार है। तुम्हारा भक्ति मार्ग बढ़ता जाए, कम ना हो, बढ़े। सोचो आप, ये सच्चाई है सबसे बड़ी। जो शिव समान बच्चे हैं, जिनके लिए कहते हैं साथ साथ तुम्हारा जन्म, उनको जगाने के लिए आया है, उनका भक्ति मार्ग खत्म करने के लिए आया है, उनको देह से ऊपर उठाने के लिए आया है। उनके लिए कोई समय सीमा नहीं है, और वो साथ साथ भी है। क्या समय सीमा भी नहीं है? है नहीं है? कोई समय सीमा नहीं है, वो साथ साथ भी है। मुरली में समय सीमा कितनी बताई थी? कब तक? ये शिव जयंती जो लास्ट समय है इसका, आए किस लिए है? जब कलयुग का अंत होता है, पुरानी दुनिया का अंत और नई सृष्टि की आदि, उसके बीच में आता हूं। अरे मुरलियों के हिसाब से देखो 100 वर्ष क्या है? ये पहेली हल हुई तो हो गया काम। ये जिनके लिए हल होगी उनके लिए है ये प्रैक्टिकल, बाकी काल्पनिक है। सार रूप में बोल दिया था, सार रूप में, जब तक इसका शरीर है तब तक तुम्हारा पुरुषार्थ है। तब तक थी शिव जयंती या घोर अज्ञान की रात्रि, जब तक इसका शरीर है। 18 नहीं, ना 76, ना 2000, ना 18, कुछ नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग से थोड़ा सा तो ऊपर उठो, कुछ देख पाओगे। ऐसे तिथि तारीख ईयर में भी बंधे रहोगे, कुछ नहीं देख पाओगे तुम। 34 में भी कुछ नहीं देख सकते। चैलेंज है, चैलेंज है। तुम देख के तो दिखा दो। हाँ, दूर बैठे महिमा करते रहो। क्या कर सकते हो? ज्यादा दूर बैठे तुम महिमा कर सकते हो बस, और कुछ भी नहीं है तुम्हारे आसपास। सोचो इतनी बड़ी सच्चाई है। शिव जयंती, साथ साथ जन्म, कितना बड़ा स्वयमान दिया है भगवान ने। सोचो कैसे बच्चे होंगे वो, जिनको इतना बड़ा स्वयमान दिया है, कैसे निराले बच्चे होंगे, कैसे अनोखे होंगे।
समझो कितनी बड़ी बात है, कभी विचार किया? अक्सर हर अव्यक्तवाणी, हर एक शिव जयंती पे जितनी भी अव्यक्तवाणी चली है, हर एक अव्यक्तवाणी उठा के बोल देख लो क्या बोलते हैं, बाप और बच्चे का जन्म साथ साथ। कितनी बड़ी बात है ये। अपने फीचर्स तो देख लो, तुम्हारी दशा तो देख लो, तुम्हारा जन्म जबरदस्ती मना ले। जिनके लिए शिव आया है उनके फीचर्स कैसे होते जाते हैं? कैसे हो रहे हैं उनके फीचर्स? वो कैसे फीचर से प्रत्यक्ष होंगे? क्या इन बोल से प्रत्यक्ष होंगे? ऐसी क्लासेस करा के प्रत्यक्ष होंगे? ये तो कायदा अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया, 90 वर्ष हो गए। अगर इन क्लासेस से रिजल्ट निकलती तो 90 वर्ष में क्या से क्या हो जाता। जो शिव है उसके फीचर्स धारण करना कोई मासी का घर है क्या? नई दुनिया है, नई दुनिया की परिभाषा है, अपनी तरह की परिभाषा, सबको मालूम तो पड़ेगा, लेकिन मासी का घर नहीं है। क्या कहलाते हैं नई दुनिया वाले? हैं? शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हम हैं, नॉलेज के आधार से कहलाते हैं। क्या वो नॉलेज के आधार से कहलाते हैं जिनके पास पुरुषार्थ की नोंद ही नहीं हुई है, अभी भी भक्ति मार्ग है। जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी दीदी दादाएं थे, ऐसे तुम्हारा भी अपना कोई दादाजी है, वो भी देह है, अच्छा पुरुषार्थ है, तुमको भक्ति मार्ग की तरह इमर्ज करना, ललायित होना, अच्छा चिंतन करना, वो तो अच्छा लगता है, सहज लगता है, और 480 तक बना लेते हैं। देखो तो आगे क्या होने जा रहा है। ये मृत्यु है, ये मृत्यु टोटली मृत्यु है। कई बार इसी के ऊपर बोलते हैं, ये टोटली मृत्यु है भक्ति मार्ग। हाँ ये है। अब जो भक्ति मार्ग में है, शिवरात्रि मनाते नहीं मनाते, कितने अनुष्ठान करते हैं, जाप करते हैं नहीं करते, दिन रात जाप करते हैं, भावना का फल मिलता है नहीं मिलता? नहीं मिलता क्या? बोलो, मिलता है। तो वैसे भावनाओं का फल तुमको क्यों नहीं मिलेगा? उनसे तो श्रेष्ठ ही हो। क्या हो? उनसे तो कहीं श्रेष्ठ हो, लेकिन आया किस लिए है? पुरानी दुनिया का विनाश कर और नई की स्थापना, सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए आया है। तो उस सत्य धर्म में टिकना। सत्य तो है ही आत्मा, शरीर तो सत्य तो कभी था ही नहीं। क्या हो तुम? सूक्ष्म ज्योति स्वरूपात, ये है सत्य। ये है सत्य धर्म की स्थापना, अपने स्वरूप में टिकना। ये है शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी स्वरूप में टिक के फिर संकल्पों को धीरे धीरे तुम्हारे कम होते होते जितने समाप्त होते जा रहे हैं, तुम जो शिव की तरफ जा रहे हो, वही स्वरूप धारण करने जा रहे हो, जिसके लिए लंबे समय पहले से बोल दिया, जो देखे जो सुने उनका भक्ति मार्ग मुर्दाबाद हो गया और ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। मेरा बाप आ गया। कितना बड़ा स्वयमान दिया है, कितना बड़ा स्वयमान है। मासी का घर है क्या? इसलिए लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, लाखों। पास कितने हुए? जबकि लाखों हैं, उनको भी सच्चाई मालूम पड़ेगी नई दुनिया की, ऐसा कि नहीं मालूम पड़ेगी। नई दुनिया की परिभाषा, जितना भी ज्ञान का लास्ट मंथन होने के बाद जो सार सामने आएगा, सबको मालूम पड़ेगा। हाथ पांव फूल जाएंगे। वही मन के मौन से नई रंगत, कोई मासी का घर है क्या? मनजीत जगत जीत। ये तो समझ आ जाना ही बहुत बड़ी बात है। किन्हीं को समझ आ जाए, घड़ी को देखें, 1 मिनट देखें और अपने अंदर जो हवाएं चल रही हैं उनको देखें, फिर उन हवाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करें।
उनको मालूम पड़ता है कि 5-10 सेकंड कितने बड़े होते हैं। सोचो, ये है यथार्थ। 5-10 सेकंड कितने बड़े होते हैं। इन हवाओं को रोकना, मनसा को रोकना, 10 साल का चांस है। 10 साल के बाद भी अगर 10, 15, 20 सेकंड हो गए तो बहुत बड़ी बात मान लेना, जबकि ये रिजल्ट तो 27 में ही निकलने जा रही है। तो सोचो कहां जी रहे हो। कल्पना तो करके देखो। अगर आज भी के 10-15 सेकंड ही है, उसको वैल्यू नहीं दे रहे अगर, और वैसा ही तुम मेहनत नहीं कर रहे, तो वैसे ही रिजल्ट देख लेना कब, 34 में। नहीं तो 27 की बहुत सुंदर रिजल्ट है किन्हीं आत्माओं की, उन्होंने वैल्यू दी हुई है। वो 10-15 सेकंड को लगातार वैल्यू दे रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, एक तरफा मेहनत कर रहे हैं कि उन्होंने अपना कर्म माना हुआ है। योगियों का सबसे बड़ा कर्म कौन सा होता है? याद। जिनका कर्म ही योग है, याद करना ही जिनका श्रेष्ठ कर्म है। तो 5000 वर्ष में एक ही बार भगवान आता है, उनके लिए आता है। वो थोड़ी सी आत्माएं हैं जिनको बार बार कहते हैं, तुम्हारा और मेरा जन्म साथ साथ। वो स्वरूप धारण करती हैं, एकदम निराकारी स्टेज धारण करती हैं, तब जाके निर्विकारी और निरहंकारी सिद्ध होती हैं। जितना जितना निराकारी, ध्यान रखना, निर्विकारी बहुत अच्छे चिंतन से भी बना जाता है, लेकिन एक लिमिट तक। निरहंकारी एक लिमिट तक अच्छा मंथन अगर करते हैं, ये बहुत बड़ा दुश्मन है अहंकार। ज्ञानी को ज्ञान का अहंकार हो सकता है, योगी को योग का अहंकार हो सकता है, धारणाओं का अहंकार हो, सेवा का तो होता ही है। तो अहंकार से दूर भी जाते हैं, बहुत अटेंशन देते हैं। कर्मना में निर्विकारी, बहुत अटेंशन देते हैं कर्मों के ऊपर, बहुत अटेंशन, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, लेकिन संपूर्ण नहीं। जितना जितना तुम निराकारी स्टेज में टिकते हो, जितना उतना तुम स्वतः ही क्या होते हो, निर्विकारी भी बनते हो, निरहंकारी। निरहंकारी बनाना बाप की ड्यूटी है। क्या कौन सी नूंद है तुम्हारे साथ इतनी सुंदर, जो निरहंकारी भगवान तुमको बनाता है। अदरवाइज निरहंकारी मानो सबसे डेंजरस है अहंकार। एकदम लास्ट में जाके तुमको कहां पटकता है, जहां तुम्हारा नामो निशान नहीं रहता दुनिया में। ब्राह्मणों की दुनिया में भी नामो निशान नहीं रहता। सोचो आप, जबकि अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है। थोड़ा सा ज्ञान है तो समझो भगवान बन के बैठे हैं, दृष्टियां दे रहे हैं, और जबकि अपने अंदर की गलीचता को भी जानते हैं, कितने गलीच हैं। पूरी परिभाषा ही चेंज कर दी ज्ञान की। कहा इतना सुंदर भगवान आके बनाने आया है, निर्विकारी निरहंकारी बनाने आया है, दिव्य गुणों की खान बनाने आया है। दूर दूर तक नहीं दिखता, इनके बोल से नहीं झलकता, उनके व्यवहार से नहीं झलकता, फिर भी उनको लगता है कि हम भगवान सिद्ध होने जा रहे हैं, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये क्या जाने कि कैसा अहंकार इनको कहां से कहां ले जा रहा है। इसलिए अगर बाप और बच्चों का जन्म एक साथ है, तो बाप जैसे फीचर्स तो बनाने पड़े, तुमको वैल्यू देनी पड़ेगी। घोर अज्ञान की रात्रि है ब्राह्मणों की दुनिया में। अभी तो चौथी अवस्था का भी अंत ही समझो, अंत का भी अंत ही समझो। 2011 में 75 ईयर पूरे हुए थे। कौन सी जुबली मनाई? प्लेटिनम। आज 26। सोचो,
अंधकार निरंतर बढ़ा है ब्राह्मणों की दुनिया में, निरंतर, और अभी और बढ़ना है। कर्म भोग के रूप में चुकतू करते जाएंगे, शरीर छोड़ते जाएंगे, और सोल प्रवेश करके भी क्या करेंगी? हिसाब तक चुकतू करवाएंगी। ये बहुत बड़ी सीन है। उठो, छोटी सीन नहीं है, बहुत बड़ी सीन है। परम धाम में जो जाना है, परम धाम के गेट जो खुलने हैं, तो ब्राह्मण छूट सकते हैं। वो भाग्यशाली तो थोड़ी सी आत्मा है जिनके लिए भगवान आया है। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? सबसे सुंदर, सबसे बड़ा, निराकार के लिए जो एक टाइटल देते हैं। कौन सा? कौन सा शिवलिंग है? सोचो, क्या है वो? अकाल मूर्त। कौन सा शिवलिंग है? अमरनाथ अकाल मूर्त। ये है तुम्हारे फीचर्स, ये है तुम्हारा फ्यूचर। इसके बिना नहीं है। इसके बिना पूरा भक्ति मार्ग है जो आज नहीं तो कल खत्म होना है। उसके फीचर्स धारण करना ही तुम्हारा फ्यूचर है। तब कह लेंगे तुम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम्हारे से सृष्टि क्यों नहीं शुरुआत होनी चाहिए भाई? ऐसी ही सुंदर आत्मा चाहिए जिनसे सृष्टि की शुरुआत हो, जो कोई स्वप्न नहीं देखती हैं, केवल पढ़ाई पढ़ रही हैं, पढ़ते पढ़ते पढ़ाई को धारण कर रहे। कितनी भी कठिन पढ़ाई हो, बीड़ा इतना बड़ा जो उठाया है तुमने, बीड़ा छोटा है क्या? इतना बड़ा बीड़ा उठाया है। कौन सा? कौन सा बीड़ा उठाया? बाप समान बनना, 16 कला संपूर्ण वाला नहीं। कैसा बनना? कलातीत। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो, इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है? सोचो आप। आंख का सुख सबको मालूम है, कान का सुख मालूम है, जीवा का सुख ललायत, स्पर्श, सब सुख, भोग भोग, सब भोग तुमको आकर्षित करते हैं, इतना आकर्षित करते हैं कि परवश हो जाते हो। इन भोगों से पार ले जाने के लिए तुमको आया है। आत्मनिष्ठ तुमको करने के लिए आया है। पूरी तरह से 100% आत्मा बनना माना बाप को 100% जानना। ये है शिव जयंती, ये है उसके फीचर्स धारण करना, बाप समान बनना। इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है? अरे इंद्रियों के पार भी कोई सुख होता है? सोचो कितने कमजोर हो गए हैं हम। कल्पना भी न कर सकें वो श्रेष्ठ ब्राह्मण जो अच्छे अच्छे क्लासेस कराते हैं, अच्छे अच्छे कोर्स कराते हैं, वो आज ये कल्पना भी ना कर सकें कि इंद्रियों के पार भी कोई सुख होता है। सोचो, अजीब बात है ना। इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है? जो परमानेंट है। तो तुम्हारा सुख परमानेंट है क्या? हा? जीभ काट के नहीं फेंक पा रहे, आंख निकाल के नहीं फेंक पा रहे, कान काट के नहीं फेंक पा रहे। सोचो, टेम्परेरी है। जितनी देर तुमने देखा, जितनी देर सुना, जितनी देर भोगा, उतनी देर तुमको आनंद नहीं, उतनी देर तुम कवर में थे। देहवान क्या है ये तुम्हारा? ये कवर ही तो है। जितना भी तुम सुख लेते हो, कहां दबे रहते हो? वो कल्पना करते हो शिव जयंती हमारे लिए शिव आया है, शक्ल तो देखो। जितनी देर, जितने मिनट, जितने सेकंड, जितने घंटे तुमने इंद्रियों का सुख लिया, तुम कहां दफन थे? कब दाखिल थे। सोचो। तो शिव ने चैलेंज किया है दुनिया में, ब्रह्मा कुमारी ने भी चैलेंज किया है, तो मैसेज किसका था?
शिव का ही मैसेज था ना। 100 वर्ष ज्यादा से ज्यादा क्या मैसेज डाला है उन्होंने पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में विनाश हो जाएगा और सतयुग, सत सृष्टि इस धरा पे आ जाएगी। जबकि अंदर से जानते हैं अभी कुछ भी नहीं है, आसपास भी नहीं है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी देखती हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। बस उनको उम्मीद है शायद कोई चमत्कार हो। माना टोटली आज भी भक्ति मार्ग है। आया तो है शिव, ऐसा तो नहीं है शिव नहीं आया, लेकिन शिव पढ़ाई पढ़ा रहा है, कोई आशीर्वाद कृपा नहीं कर रहा। वो कोई भी भविष्य की ऐसी रूपरेखा नहीं है कि साक्षात्कार शुरू हो गए, चारों तरफ जय जयकार हो गए, कुछ भी नहीं है भाई। जो भी होगा नेचुरल होगा। क्या बोलते हैं, नेचर से कोई खिलवाड़ नहीं करता। क्या करता है, जो भी होगा नेचुरल होगा। तुम्हारे संस्कार परिवर्तन भी कैसे करते हैं, तुम्हारी नेचर में आ जाता है, नेचुरल होता है। वो जो तुम्हारा नेचुरल जीवन बन गया, जो तुम्हारा जीवन जो नेचुरल बन गया, अब तुम इंद्रियों के पार जो सुख ले रहे हो, इंद्रियों के पार का सुख साइलेंस का सुख है। सोचो, जहां कोई गीत नहीं है, कोई बोल नहीं है, वहां तुम सुख ले रहे हो साइलेंस में टिक के। अजीब नहीं लगता? ये तुम्हारी यात्रा, इसलिए कहा वही पास हो पाते हैं जो, टारगेट क्या है, इच्छा मात्र अविद्या। इच्छाएं होती क्या है, लंबे समय से इनसे पूछो, लंबे समय इन्होंने मेहनत की है इच्छाओं से दूर जाने की, तब जाके इनको प्राप्ति हुई है। इच्छा मात्र अविद्या, क्योंकि तपस्या की पराकाष्ठा में गए हैं ये इच्छाओं को छोड़ के, इच्छाओं के साथ साथ नहीं। इसलिए पढ़ाई पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, नई दुनिया का मैसेज मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करना ये कोई मासी का घर नहीं है, जहां भक्ति मार्ग है ही नहीं। इसे किन बच्चों के लिए कहते हैं कि तुम्हारा जन्म साथ साथ, और कब है वो साथ, होगा नहीं होगा है? वाह क्या बात है, छोड़ो भैया। अगर इसका शरीर ही सब कुछ है तो छोड़े, ये तो खुद ही लटका हुआ होगा बेचारा। सबसे बड़ी मुसीबत किसकी है? तुम्हारी। बोलो, इसकी कितना अच्छा लगता है ना। मुसीबत भी है तो तेरी है, क्यों? चैलेंज बाप करे, मुसीबत तेरी, कितनी बड़ी आफत है ये। चैलेंज बाप करे दुनिया को और मुसीबत तुम बच्चों की। ऐसा क्यों भाई? वो कौन सी मुसीबत और कौन सा चैलेंज? पहले पहले लगे हैं दौड़, तो दौड़ लगे हैं 84 डेज, तो श्वास ही नहीं लेते, तो बाप को श्वास दिलानी पड़ती है। ये उड़ रहे हैं या इसमें कोई बहुत तकलीफ वाली बात है? तो चैलेंज की पूछ रहे हैं, कौन सा चैलेंज किया है दुनिया में बाप ने? जो सबसे बड़ी मुसीबत है जी, भोक्ता कोई मुसीबत है? वो जैसे से निराकारी स्टेज में तो सहज ही, ना भूख लग रही ना प्यास लग रही है, ये कौन सी मुसीबत है भाई? ये कोई हठ योग है क्या? हठ योग से हो सकता है क्या?
और जब दिन रात डिटैच हो रहे हो, शरीर से डिटैच हो रहे हो, तो उसका प्रभाव बॉडी पे आएगा नहीं आएगा? तो इसमें कौन सी मुसीबत है? कर्मति तो सब मुसीबत है। बाप ने चैलेंज दुनिया को कौन सा किया है? हाँ, मैं कोई एक कोनी तैयार कर दिया और गुफा में भेज दिया। किस लिए आया हूं? राजधानी सहित। ये सबसे बड़ी मुसीबत है। जब तक तुम्हारी राजधानी एक निश्चित स्टेज तक तुम्हारी स्थापन ना हो जाए, तब तक तुम छूट नहीं सकते। छूटना चाहो तो नहीं छूट सकते। मुख मोड़ के बैठ जाओ, आज तो क्लास कराना ही नहीं। ये मुसीबत है, मुसीबत। चैलेंज करें वो, और मुसीबत तुम बच्चों की। सोचो कितना छोटा परिवार, सुखी परिवार, कितना अच्छा है। लेकिन मुसीबत कब तक है? अरे कितना चाहिए छोटा परिवार, तो कितना चाहिए, कहां तक बढ़े तब तक तुम्हारी मुसीबत है। आखिरी जो है आत्मा, आखिरी आत्मा, वो भी कनेक्ट होने के लिए कितना परिवार चाहिए तुमको? कम से कम 16,000। ये है तुम्हारी मुसीबत। जो 16,000 आत्माएं विश्व के किसी कोने में भी बैठी है, वहीं बैठे बैठे तुमको फॉलो करने लगे, ये है तुम्हारी ड्यूटी। ये है वाइब्रेशन की पावर। लाखों होंगी, लाखों, लेकिन पुरुषार्थ नहीं कर रही होंगी। लाखों को जानकारी होगी मात्र, लेकिन पुरुषार्थ नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। लेकिन 16,000 आत्माएं विश्व के किसी भी कोने में बैठी है और वो फॉलो कर रही है, निसंकल्प होने की मेहनत कर रही है, निराकारी स्टेज में टिकने की मेहनत कर रही है। बस वो आखिरी आत्मा भी 10-10, 15-15 सेकंड टिकने की मेहनत उसकी शुरू हो गई, तुम्हारा काम समाप्त। तब तक जो सैंपल तैयार होने थे, 100% वो सैंपल तैयार हो गए। 100% वो सैंपल तैयार हो गए। बस उनके वाइब्रेशन से वो आखिरी आत्मा को भी खींचना था, उनको उस पुरुषार्थ के लिए खींचना था, जो उस पुरुषार्थ के, उसके पुरुषार्थ करने से वो आत्मा निमित्त बनती है। इसके कौन सा टाइटल लेने के लिए? शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी। और इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। ये है वाइब्रेशन की सेवा, इसमें वाचा का कोई रोल नहीं है। तो सबसे बड़ी सेवा है। और अगर भगवान ने पूरे विश्व में ढिंडोरा पिटवाया है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के थ्रू, तो ये सेवा होनी है। इसलिए अभी पूरा अगर जो खेल बचा है, योगियों का ही बचा है, बस भोगियों का नहीं। भोगी तो भोग भोग के चौथी अवस्था में धीरे धीरे शरीर ही छोड़ने वाले हैं, चाहे कर्म भोग भोगे, चाहे किसी भी तरह से होगे। अब उनका हिसाब किताब ही होना है। 27 ज्यादा से ज्यादा जो सेफ्टी कह लो, इन्हीं की सुरक्षा अगर है तो 27, इससे ज्यादा नहीं। अचानक हिसाब किताब आएंगे, अचानक इतने बड़े हिसाब किताब जिन्होंने कल्पना भी नहीं की हो। ये ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं, जो पवित्र ब्राह्मण है, श्रेष्ठ ब्राह्मण है। क्यों? 27 में स्थापना हो जानी है। बाप बोल के जो गए हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50, और वो जानते ही भी नहीं है, वो कह रहे हैं हम सतो प्रधान हैं। सोचो कैसे महामूर्ख हैं। उनको ये भी नहीं मालूम कि सतो प्रधान स्टेज का, सतो सामान्य स्टेज पर ही तुम पहुंच जाओ। भगवान बनना कितना आसान है, सोचो आप। अव्यक्त मानी साकार मूल्यों में स्पष्ट बोला है, सतो सामान्य स्टेज पे तुम्हारी कितनी स्टेज होती है याद की यात्रा की? 8 घंटे। सोचो, तो सतो प्रधान की तो ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि उतनी स्टेज पे तुम चले जाते हो, कितनी ऊंची स्टेज पे, कल्पना भी नहीं कर। तो भी वो क्या कह रहे हैं, हम सतो प्रधान बन गए, बाप ने बोला था
मैंने तुमको पावन बना दे, अब तुम क्या करो, दृष्टि दो और दूसरों को पावन बनाओ। तो भक्ति मार्ग की पराकाष्ठा है ये जानवर बुद्धि है जो ज्ञान जल के आधार से क्या सोच रहे हैं कि हम ही भगवान हैं अब विश्व का कल्याण करने के लिए। नई दुनिया में कोई भी ऐसी रूपरेखा नहीं होती भक्ति मार्ग की। ये दृष्टि लेना देना ये सब क्या है, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। दृष्टि का चलन ही क्यों चला साकार मुरली के हिसाब से? अलर्ट रहे, सामने जो बैठे हैं इनमें से किसको झुटका है तो इनको उठाओ। तो ये मुरली में बोला हुआ है। वो बाप क्या बोलते हैं, मेरा तो ये धंधा ही नहीं है। क्योंकि तुमको एक धंधा दे दिया, जितना तुम याद करोगे उतना दृष्टि ले रहे हो। सोचो आप कितनी बड़ी बात है ये। जितने सेकंड जितने मिनट तुम याद कर रहे हो उसकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ रही है। तो तुमको बेहद की दृष्टि तो निरंतर दे रहा है वो। अगर कोई आत्मा निरंतर याद कर रही है, याद करने की मेहनत कर रही है, तपस्या कर रही है, तो उसके ऊपर इसकी दृष्टि लगातार पड़ रही है, या उसको 1-2 घंटे की दृष्टि चाहिए हद की भक्ति मार्ग वाली? सोचो कैसे भगवान पैदा हो रहे हैं, क्या रिजल्ट होगी इनकी। इनको भी लगता है कि पता नहीं अब कौन सा ऐसा अजूबा ग्रुबा हो जाएगा 27 में, हम क्या बन जाएंगे, भगवान ही सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए बार बार बाबा कहते हैं सब भक्ति मार्ग के संस्कार है, इनको छोड़ना मना, यथार्थ रूप पढ़ाई का धारण करना, प्रैक्टिकल पढ़ाई को स्वरूप में लाना। तुम्हारा भविष्य इसमें ही छुपा है, साइज ज्यादा दूर नहीं है। पास है या दूर है? पास है, उतना ही तुम भी पास हो। क्या जितना 27 तुम्हारे पास है उतना ही तुम भी क्या हो, बोलो, पास हो फेल हो? पास हो, क्योंकि पास होने की तुम मेहनत कर रहे हो। अभी तो बहुत अच्छा लगता है जो बाहर हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। सोचो कितनी मेहनत लगती होगी घर गृहस्थ में रह के 300-400 बनाना, और वो वाले हैं, वो वाले नहीं है, वो सोचो कितनी मेहनत लगे, वो जानते हैं क्यों, वो वाले है ही नहीं। इतनी सुंदरता है, ये है संस्कार मिला रहे हैं, बाहर रह के संस्कार मिला रहे हैं। इसलिए आंकड़ों से नहीं देखा जाता। आंकड़ों का तो लेना देना केवल यहाँ भक्ति मार्ग वालों के सामने है बस, क्योंकि भक्ति मार्ग के हिरे हुए हैं तो उनके लिए आंकड़े हैं। लेकिन जो बाप समान बनने जा रहे हैं उनके लिए आंकड़े हैं क्या? है? उनको अंदर से, अपने अंदर से खुशबू आती है, अपने अंदर से खुशी होती है। जितना जितना निसंकल्प होते हैं ये है उनकी खुशबू, ये मेहनत में खुशबू समाई हुई है। ये तुम्हारी तपस्या अर्थात यह खुशबू है। तुम्हारी मेहनत में सब कुछ समाया हुआ है। इस मेहनत में ना थकना माना शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी। इसलिए अगर माया है दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में अगर माया है तो कहां है? बोलो, नई दुनिया में है। क्योंकि नई दुनिया में ट्रेनिंग है माया जीत बनने की। और माया को जानते भी हैं तो उनको कौन बना है ऐसा? हम तो भगवान का संदेश दे रहे हैं, मेले लगा रहे हैं, प्रदर्शनियां कर रहे हैं, हमारा क्या स्वार्थ है? हमारा भविष्य क्यों उज्जवल नहीं होगा? रह माया ही के बीच में ही रहे हैं, इंटरनल अपने कोई ऐसी विशेष प्रोग्रेस नहीं है। इसलिए उनको तो मालूम ही नहीं है कि माया वास्तविक है क्या। माया अगर है भी तो योगियों के लिए ही है, ध्यान रखना। अगर माया जीत बनना है तो योग बल के द्वारा ही जीता जा सकता है, चाहे प्रकृति जीत चाहे माया जीत, ये योगियों के ही टाइटल हैं। चाहे तुम्हारे स्वभाव संस्कार की अपनी प्रकृति है जिसको तुमको जीतना है।
चाहे 5 तत्वों की प्रकृति है, जिससे तुमको टाइटल मिलता है कर्मातीत। जब तुम्हारी मन बुद्धि सात्विक हो जाती है तो अपने शरीर को तुम रिजनेट करते हो, तब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था कहलाती है। पूरे माया के जितने भी स्वरूप हैं इनके सामने आते हैं जो याद की मेहनत करते हैं। सेवा में कोई माया है? कोई माया नहीं। लगा लो प्रदर्शनी, ढिंडोरे पीट लो, मेले कर लो, भाषणबाजी करने में कोई माया नहीं। मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे जास्ती माया, माना वो तो अब सीधा सीधा तुम चैलेंज कर रहे हो, इसको जीतने जा रहे हो। मन जीते जगत जीत। कितनी बड़ी बात बोल के गए हैं बाप। वो योगी योगी हो ही कैसे सकता है जिसने सभी संकल्पों को ना जीता हो। चाहे अच्छे संकल्प हैं, खराब संकल्प को तो जीतते ही हैं, लेकिन अच्छे संकल्प को जीतना, ऐसा नहीं अच्छे संकल्प तुम रमन करते रहो, क्योंकि अच्छे जो हैं वो भी योगी नहीं है, क्योंकि बुरे संकल्पों को तो जीतते ही हैं। तुम्हारा लक्ष्य ही होता है जो बुरे संकल्प इनको जीतना, लेकिन संपूर्ण योगी नहीं हो। जो अच्छे संकल्प हैं उनको भी जीतना कुछ भी नहीं है। मैं और मेरा बाप, दूसरा कुछ भी नहीं। जिसने सर्व संकल्पों को जीता है यह है संपूर्ण योगी। यही अनुभव कर सकता है कि अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है, आनंद और परमा आनंद क्या होता है, यही अनुभव कर सकता है। इसलिए शिव जयंती कौन मना सकते हैं? जिनको लगे कि हम वो फीचर्स धारण कर रहे हैं। अभी हमारा जन्म हुआ नहीं है, लेकिन हम जन्म लेने के लिए, क्योंकि जन्म लेने से पहले क्या किया जाता है, लौकिक दुनिया में क्या होता है, जन्म किस आधार से होता है? संस्कारों के आधार से। शरीर छोड़ने से पहले जो तुमने संस्कार धारण किए हैं वही तुम्हारा जन्म का आधार बनता है। अब तुमने इतना बड़ा स्वयमान तुमको मिल गया कि बाप का और तुम्हारा जन्म साथ साथ, तो तुमको ये समझ हो गई है कि अभी किसी का जन्म हुआ ही नहीं है, क्योंकि अभी कोई बापमान बना ही नहीं। इसलिए तुम संस्कार धारण कर रहे हो ताकि भविष्य में क्या हो जाए, वो वाणी सत्य हो जाए। कौन सी? बाप और बच्चे का जन्म एक साथ। ये है सच्ची सच्ची शिव जयंती। तो जिस अवस्था में शरीर छोड़ोगे उसी अवस्था में तुम क्या करोगे? जन्म लोगे। अगर कोई निसंकल्प होने की मेहनत करता है, ये तो पक्का है इसका शरीर तो छूट नहीं सकता, ये पक्का है, 100% पक्का है। ध्यान रखना, कितनी भी मेहनत लग रही है, अगर तुम निसंकल्प होने की मेहनत कर रहे हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है तुम्हारा शरीर छुड़वा दे। कोई ऐसी सोल तुम में प्रवेश नहीं कर सकती जो तुम्हारा शरीर छूट जाए। निसंकल्प अवस्था प्योरली बहुत बड़ा साइंटिफिक है, पूरी तरह से आध्यात्मिक है, पूरी तरह से 100% आध्यात्मिक है और सबसे बड़ी पावर है। इसलिए सबसे मुश्किल है मन को अमन करना। इसलिए कहते हैं मन के मौन से नहीं रंगत। कोई जो कल्पना ना कर सके वो तुमको भगवान ने कल्पना दी है कि यहां ही हमको अपने शरीरों को रिजनेट करना है। काया कल्पत्रु, कौन सा शब्द आया है? काया कल्प करना है। कितनी बड़ी बात है कि सात्विक स्टेज तक तुम जाते हो। सोचो मन बुद्धि की कैसी पराकाष्ठा होती है जिससे तुम अपने शरीर को रिजनेट करते हो। केवल खाना पीना नहीं, ये तो दुनिया भी करती है। जो तुम्हारा खान पीन में चेंज आ रहा है ये दुनिया में भी है। हाँ, सात्विक साधना करने के लिए ये तुम्हारा बहुत बड़ा सहयोगी है। सात्विक साधना करने के लिए जो खान पीन में तुम चेंज ला रहे हो सबसे बड़ा सहयोग है। लेकिन असली भोजन कौन सा है आत्मा का? संकल्प शक्ति। संकल्प करना भोजन है या संकल्प ना करना भोजन है? जैसे फास्टिंग में जीवन है, ऐसे संकल्पों की फास्टिंग में
क्या है? हाँ, ये है प्रैक्टिकल, वो भी फास्टिंग और ये भी फास्टिंग। इसलिए अव्यक्त वाणियों में तुमको ये फास्टिंग पहले करवाई है। कौन सा फास्ट करो? संकल्पों का फास्ट करो। कितना भी मुश्किलात हो, लेकिन भगवान जानता है ये असंभव को संभव करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना भी मुश्किलात हो, वो जानता है। सबसे बड़ी बात ये ऐसी यात्रा करने की कोशिश कर रहे हैं जो ब्राह्मण की दुनिया में है ही नहीं, असंभव है। कहीं से इनको ऐसी घुट्टी विचारों को पिला दी, इनको लगता है कि नहीं हमको ऐसा बनना है। सोचो कितना भी असंभव हो, लेकिन कितनी खुशी भगवान को होती होगी, ये वो करने जा रहे हैं जो किसी के पास है ही नहीं। ब्राह्मणों की दुनिया की बात नहीं है, लौकिक दुनिया की बात भी है, 800 करोड़ आत्माओं की बात भी है। ध्यान रखना, अगर तुम विश्व को जीतते हो तो उसमें 800 करोड़ भी आते हैं। केवल ब्राह्मणों की दुनिया की बात नहीं है। ऐसे तुम सिद्धि स्वरूप बनते हो, 800 करोड़ आत्माएं भी नाक रगड़ें तब कहेंगे विश्व महाराजन। वो ये पूरा साइंटिफिक माना, निसंकल्प। इसलिए कितना भी असंभव है, लेकिन जो तुम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो देख रहा है साक्षी होके। और तुम नहीं थकते, बस तुम हार नहीं मानते, समझो तुम्हारा काम हो गया। क्योंकि साथ साथ कदम उठा रहे हो, साथ साथ की नूंद कर रहे हो, ड्रामा के साथ साथ चल रहे हो, ड्रामा के पट्टे के ऊपर चल रहे हो। भविष्य की काल्पनिक तुम्हारे पास कोई तुमने नहीं बना रखा है कि कल्पना ऐसा कोई स्वर्ग आ जाएगा तो साथ साथ ट्रांसफर हो जाओगे। ये तुम्हारी सुंदरता है। अगर तुम थकते नहीं हो, 5-10 सेकंड भी तुमको बहुत वैल्यू देते हो, अगर वैल्यू देते हो तो 1 मिनट को वैल्यू नहीं, कब होगा 1 मिनट, होगा या नहीं होगा, ये अज्ञानता कहलाएगी। ये ज्यादा ही अब बुद्धि में ज्ञान आ गया, पूरी कैलकुलेशन बुद्धि में आ गई। अब दौड़ किस तरफ लग गई तुम्हारी? 1 मिनट 1 मिनट, वो 1 मिनट नहीं हो रहा तो क्या हो जाए? सब अस्त्र शस्त्र छोड़ के लेट गए। वो जो मंद बुद्धि ऐसे ढेर के ढेर बड़े हैं, भरे हुए हैं। हो जाएगा, किसने किया है, जब होगा तो देखा जाएगा। ये कर्म योगी नहीं है। अव्यक्त वाणी जहां से तुमको चलना सिखलाया है, नीचे से चलना सिखलाया है। बस लगे हो तुम, लगे हो तुम। कैसे इंटरनल तुम्हारे परिपक्व अवस्था धीरे धीरे बन रही है, कोई नहीं जान पाएगा। अचानक तुम्हारे मुख से निकलेगा, अरे अब तो ये हमेशा ही हो रहा है, अचानक हो रहा है। अब तो ऐसा लगता है मन जैसे कि एक रुका सा ही है, चल ही नहीं रहा। क्योंकि आदत जो डाल ली तुमने, किसी भी तरह की आदत हो, एक आदत जब पड़ जाती है ना तो संस्कार में आ जाती है। ये मन का भी स्वभाव है। जो लगातार तुम प्रैक्टिस कर रहे हो उसका ये स्वभाव है, तो उसकी भी आदत पड़ जानी है। ये थोड़ा थोड़ा करते अचानक तुम महसूस करोगे ये कहाँ चला गया, ये कोई उठा पटक ही नहीं कर रहा। तुम कहो भगवान का जादू, अरे कोई जादू वादू नहीं हुआ। तुमने जो पढ़ाई लगातार वो पढ़ाई पढ़ी है, तुमने एक संस्कार बना लिया। अब वो मन, जैसे कोई व्यक्ति चलते चलते थक जाता है, अब तुमने बार बार उसको रोका तो वो क्या हो गया, स्वतः ही रुकने लगा, तुम्हारे संस्कार में आ गया। ये है पढ़ाई, और ये होगा। इसलिए कहते हैं उस वक्त तुम भले भक्ति मार्ग के हीरे हो, तुमको भगवान का चमत्कार कृपा हो गई, कोई कृपा आशीर्वाद नहीं, तुमने बहुत वैल्यू दी है। और 10-15 सेकंड को तुमने बहुत वैल्यू दी है, तुमने पीछा ही नहीं छोड़ा, लगातार तुमने वो किया है, तो उसकी ये रिजल्ट है। इसलिए अगर आशीर्वाद कृपा हो तो 9 लाख के ऊपर हो जाए, 16,000 के ऊपर तो हो जाए कम से कम। सोचो, ऐसा तो कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। पढ़ाई पढ़ो, प्रैक्टिकल जीवन में धारण करो, और अपने ऊपर क्या करो, कृपा
आशीर्वाद करो, यही बाबा बोलते हैं। वो मनाएंगे 90 शिव जयंती। और तुम कब मनाओगे भाई? कभी मनाओगे नहीं मनाओगे? मनाएंगे, कब मनाएंगे? है? 31 में, आप क्या बोल रहे? 27 में, एक 34 वाला है, क्योंकि आपने पास 3 स्टेप है, कभी तो होगी। या तो 27 में होगी, ज्यादा धैर्यवान है तो 31 तक, और ज्यादा धैर्यवान है तो 34 तक, है ना, कभी तो होगी। इतने निश्चय बुद्धि तो है, क्योंकि हमको पीछा छोड़ना नहीं है, वो आया है हमारे लिए। 5000 वर्ष में एक ही बार आता है, और हमको ये समझ मिल गई कि तुम्हारे लिए मैं आया हूं, तो कैसे छोड़ सकते हैं हम? तो तुम्हारे लिए होगी प्रैक्टिकल शिव जयंती। जब भी हो, बाबा बोलते हैं तुमको क्या नहीं होना, कॉन्शियस नहीं होना, डेट कॉन्शियस तुमको नहीं होना है। तुम्हारी तो रोज ही शिव जयंती है, रोज ही तुम्हारा जन्म हो रहा है। जितना तुम निसंकल्प में टिक रहे हो, तुम्हारा ये जन्म ही तो है भाई। तुम कोई भक्ति मार्ग की तरह इंतजार करोगे? 27 में शिव जयंती होगी, 31 में, 34 में, पता नहीं कब होगी। तो भक्ति मार्ग, रोज ही कितना सुंदर जन्म लेते हो। तुम्हारी तपस्या में अगर तुम्हारे सुंदर जन्म की नोंद है, तो सोचो, तुम तो निरंतर जन्म ले रहे हो। निरंतर तुम्हारी ज्योति बढ़ रही है, निरंतर शिव की तरफ तुम बढ़ रहे हो, शिव समान बनने जा रहे हो। हर एक भट्टी में जो आप लोग महसूस करते हैं कि जैसे अलग से कोई विशेष जंप कह लो, या ये कह लो कि इतना बड़ा टारगेट अचानक तुम्हारा जो होने लगता है, वो ये चीज तुम्हारी बढ़नी है, बहुत बढ़नी है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बढ़नी है। ये शिव जयंती ही तो है, ये प्रैक्टिकल शिव जयंती है। उनकी तो भक्ति मार्ग की है, तुम्हारी है प्रैक्टिकल। शिव समान बन रहे हो, जमदे जामदे तो नहीं होता। जितना भी ये गर्भ काल है अंडरग्राउंड रहने का, साथ साथ तुम पक रहे हो, और साथ साथ तुम्हारा जन्म का रहस्य है, तुम्हारे राजाई का रहस्य है, तुम्हारे पढ़ाई का रहस्य है, सिद्धि स्वरूप बनने का रहस्य है। तो सब कुछ तो नूंद हो रही है। हम कोई भक्ति मार्ग की तरह तो नहीं देख सकते ना, फिर तो वहीं लग जाएगी निगाह। कब वो 34, 31, 27 आएगा तो देखेंगे क्या चमत्कार होता है। इसलिए वर्तमान में जो जी रहे हैं, वर्तमान में जो निसंकल्प होने की मेहनत कर रहे हैं, ये क्या है? तुम्हारी तो सदा ही क्या है? शिव जयंती है। तुम कदम बढ़ा रहे हो शिव की तरफ, और शिव कदम बढ़ा रहा है तुम्हारी तरफ। कैसी नौबत आ जाए, तुम बढ़ते बढ़ते कभी तो पहुंचोगे, कहीं तक तो पहुंचोगे, पूरा नहीं पहुंचोगे, कहीं तक तो पहुंचोगे। क्या नौबत आ जाएगी? रिसीव करेंगे तो क्या होगा? है चकमा खींचेगा तो क्या होगा? हाँ, है तुम नीचे रहना चाहो तो रह ही नहीं सकोगे। रहना क्यों चाहोगे? है सोचो, संस्कार, यहाँ भी संस्कार। लेकिन अब तुम वो सीमा क्रॉस कर गए। करते 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 एक ऐसी सीमा में तुम पहुंच गए, अब तुम चाहो भी तो नहीं रह सकते। इसलिए जितने भी मुरली के महावाक्य हैं, ये सब प्रैक्टिकल है, ये पूरी भविष्य की रूपरेखा है। 90 वर्ष में मुरली प्रैक्टिकल स्वरूप धारण अगर नहीं भी किया, लेकिन ये जो 10 वर्ष बचे हैं, इसमें सब कुछ प्रैक्टिकल। लेकिन चमत्कार कुछ नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। नई दुनिया में कोई चमत्कार नहीं। नई दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है पढ़ाई को प्रैक्टिकल यथार्थ रूप में धारण करना। यही अपने आप में सबसे बड़ा चमत्कार है। नई दुनिया में एक भी ऐसा आशावादी नहीं होगा कल को कोई साक्षात्कार होने लगेंगे तो हमारी ऐसे जय जयकार हो जाएगा। सब भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। कोई रूपरेखा इसमें भक्ति मार्ग की नहीं है। हाँ, तुम पढ़ाई पढ़ते जाते हो, धारणा तुम्हारी होती जाती है, जो तुमको खुशी मिल रही है, इसको कहेंगे स्वर्ग गया। स्वय स्थिति में टीका, अर्थात
ये तुम्हारी खुशी, यही तुम्हारा संस्कार है जो जन्म जन्मांतर चलता है। कलातीत होके तुम कहां जाते हो? परम धाम। फिर नीचे आते तो कलातीत ही रहोगे या एकदम कलाएं गायब हो गई? वैसे के वैसे नीचे उतरते हो। सोचो, वो जो जन्म लिया उन्होंने, उनकी तो 2 कलाएं कम हो गई 1250 वर्ष। फिर जिन्हों को और धर्म में कन्वर्ट होना था तो उनकी 6 कला और कम हो गई। 8 कला से नीचे आए तो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। तुमने भी सुख भोगा, लेकिन सोचो क्यों कलयुग के अंत तक भी तुम्हारी लाइट रहती है? क्योंकि सत्युग त्रेता का अस्क जो है कहां पड़ेगा? द्वापर कलयुग में भी तो पड़ेगा। कभी भी इतनी मुरलियां थी, सालों साल मुरली चली, कभी भी किसी मुरली में सुना था ये नया पॉइंट जो 3 दिसंबर को बोला गया? सोचो तुम्हारी सतो प्रधान अवस्था कहां तक चलेगी? आधा कल। कितनी बड़ी बात है ये। उसका अस्क द्वापर कलयुग में कैसा होगा, कल्पना करके देखो। अभी तो वो जो तुमको पॉइंट अभी तक कभी हजम ही नहीं हुए, जब से तुम ब्राह्मण हो तब से ही हजम नहीं हुए कि 84 जन्म लेना तो बहुत बड़ी क्या है, ये मुसीबत है भाई। क्योंकि क्रिश्चियन जो हैं वो 2000 वर्ष में 40 जन्म ले रहे हैं मुरली के महावाक्य, और तुम्हारे लिए क्या बोले 1250 वर्ष में 42 जन्म। कितने भाग्यशाली हुआ। सोचो कितना पिटोगे, कितना तुम्हारा कभी गर्भ में ही मर गए, कभी तुमको काट डाला। अकाले मृत्यु कितनी हुई है। हर एक बार जब भी बीमारी फैली है तुम जरूर मरे हो। कैसे देवता हो? थोड़ी कल्पना करके देखो कि वो ना मतलब बहुत ज्यादा पावन बनते हैं, ना बहुत ज्यादा पतित बनते हैं, और उनके 2000 वर्ष में 40 जन्म, क्योंकि ना ज्यादा पावन बने और ना ज्यादा पतित बने। और तुम ये तो समझ में आता तुम बहुत बड़े बल्लम बन गए, पावन बन गए। लेकिन ऐसा कैसा तुम्हारा पतन हो गया भाई? ऐसा कैसे तुमने भगवान के नाम को भी लज्जा दिया? हाँ, कि 1250 वर्ष में तुम्हारे 42 जन्म होने जा रहे हैं। थोड़ा सा तो विचार कि हजम ही नहीं हो पाया कभी भी ये बात। सोचो कितने बड़े रहस्य हैं। अक्सर बाबा बोलते थे, एडवांस में बाबा ने बोला कि सबसे जास्ती जन्म मरण में कौन सी आत्मा आती है? ब्रह्मा की आत्मा। तो उस वक्त कोई खुश होता था क्या? अरे इतने जन्म मरण में सबसे कमजोरी आत्मा आएगी। सोचो कितने बड़े बड़े रहस्य हैं साकार मुरली में, जो नई दुनिया के रहस्य जो खुलेंगे कोई को हजम नहीं होंगे, और एक सबसे बड़ी सच्चाई होगी। सोचो नई दुनिया सब कुछ नया होगा या पुराना कुछ भी होगा? अगर नया भी होगा तो मुरली के आधार से होगा या अपना मुंह के बक्के होंगे? मुरली के आधार से होगा। इसलिए यथार्थ वही है जब तुम निसंकल्प होते हो। निसंकल्प होने के बाद जो तुम्हारा मंथन साधारण से साधारण पॉइंट के ऊपर ही तुम्हारा जो मंथन होता है वो है यथार्थ। क्योंकि तुम मंथन के लिए नहीं बैठे। आप मर गई दुनिया, तुम्हारे लिए सब मरे पड़े हैं, जो कल मरेंगे वो आज ही मरे पड़े हैं। इनके लिए मंथन करोगे क्या? मंथन किस लिए? स्वयं के लिए। क्योंकि मंथन तुमको खुशी देता है, नवीनता तुमको खुशी देती है। मरने वालों के लिए कौन मंथन करेगा? उनको तो जाना ही है, अपनी तरह के संस्कार लेके जाना है। तुम मंथन नहीं करते, किस लिए बैठते हो? साइलेंस का सुख लेने के लिए बैठते। साइलेंस का सुख, आनंद। तुमको तो मंथन में जैसे उसके हटना पड़ता है थोड़ी देर के लिए मंथन करने के, तुमको क्या लगता है जैसे कि मुसीबत है, जबकि उसी में पूरा सार है। जब तुम्हारी मुसीबत होती है, थोड़ा बहुत मंथन चलता है, तो वो पूरा उसमें सार है जो तुमको मुसीबत लगती है। सोचो ये है तुम्हारी रूपरेखा। और उनका लगातार जानवर बुद्धियों का मंथन ही मंथन, वो रुक ही नहीं सकते। 5-10 सेकंड भी वो मंथन को रोक नहीं सकते, 10 सेकंड भी नहीं रोक सकते, और भगवान बन के बैठे। अगर उनसे कोई बात करे योग की कि याद से विश्व की बादशाही, तो बोले हैं पहले ज्ञान तो हो तब तो याद तो हो।
मतलब हमारे पास ज्ञान की पराकाष्ठा है इसलिए हम सबसे बड़े योगी हैं, ये हालत है उनकी। सोचो आप, फिर भी भगवान बैठे हैं और दृष्टि दे रहे हैं। वो समझ उनको नहीं आ रही बेचारों को, जो दृष्टि लेके भगवान बना के बैठे हैं उनको। इसलिए कितना सुंदर पॉइंट था कल परसों का, ये रावण क्या हो लंका, हाँ हाँ इसको आग लगे, वहां जो सुंदर सुंदर आत्माएं हैं वो तुमको मिले। हैं? सोचो कितनी सुंदर आत्माएं होंगी जो कुछ लोगों के पीछे लगी हुई हैं। सोचो ज्ञान जल का आधार लेके चल रहे हैं, कुछ भी याद नहीं है इनके पास। ऐसी सुंदर सुंदर आत्माएं मिसगाइड हो रही हैं। अभी क्या होगा, भगवान का क्या करेगा, सबको आग लगा देंगे। रावण राज खत्म होगा, ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं होगा। जितने भी ये भूत हैं ये होश में आएंगे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, सब होश में आएंगे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब चलने लग पड़ेंगे। यथार्थ जो भगवान के द्वारा स्थापन किया हुआ छोटा सा स्वर्ग है वो प्रैक्टिकल होगा। जब वो प्रैक्टिकल स्वर्ग स्थापन होता है सब 27 के बाद, क्योंकि इनकी कल्पना मात्र 27 तक है, कोई चमत्कार इनके साथ होने वाला है तो कब तक, कोई चमत्कार नहीं। इसलिए जो सोने जैसी आत्मा इनके पीछे लगी हुई है उनका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। सोचो तो तुम क्या करोगे, लूट लोगे। क्योंकि साफ सुथरी आत्माएं हैं, प्योर आत्माएं हैं, प्योरिटी की पावर है उनके पास। इसलिए पढ़ाई और पढ़ना, फिर जीवन में धारण करना, जैसे लौकिक दुनिया में वैसे ही ईश्वरीय दुनिया का भी यही कायदा है, दूसरा कोई कायदा नहीं है। जॉब की तैयारी, पढ़ाई पूरी हुई, अब क्या करो, राजधानी में आनंद लो। कब, नहीं ऐसा ही नहीं, हमारे भी ये स्वप्न ही ऐसा। तो तुम तो पढ़ाई प्रैक्टिकल पढ़ रहे हो कब तक राजधानी स्थापन हो जाएगी? क्यों 47 क्यों? हाँ, यज्ञ की शुरुआत 47 से हुई है। वो 10 वर्ष क्या थे, ओम मंडली, और टोटली भक्ति मार्ग था, साक्षात्कार वगैरह जो भी थे। जहां से मुरली निकलती चली आई, जहां से ब्रह्मा को टाइटल मिला ब्रह्मा का, हाँ वहीं से मुरली निकलती चली आई है, कराची से वहीं से यज्ञ की शुरुआत होती है। तो 100 वर्ष तो लगते हैं अमरलोक की स्थापना करने के लिए ब्रह्मा को। कितने वर्ष लगते हैं शास्त्रों में? हाँ 100 वर्ष मृत्यु लोक के समाप्त होते हैं, अमरलोक की शुरुआत होती है। 47 लेकिन तुम्हारे पास समय 47 तक का है क्या है? कब तक का समय तुम्हारे पास? ज्यादा से ज्यादा 34। हाँ ये क्या बात भाई, 34 क्यों, 47 क्यों नहीं? 34 तक जिनकी बुद्धि में पूरा बैठ गया, बहुत जो लास्ट मन का भी है उसका भी पुरुषार्थ शुरू हो गया। जो 14 साल में उसको पूरी तरह से राजधानी के कैसा होना है, उस काबिल होना है जो राजधानी में कैसा खुशी खुशी छा जाए इसकी मन बुद्धि में। 34 तक तो वो सैंपल तैयार होगी जो पूरे विश्व को चैलेंज करते हैं, पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसको नहीं, वो चैलेंज करने के लिए उनको छटपटाते नहीं है कि हमारी कोई प्रसिद्धि हो जाए, लेकिन अंदर से उनको खुशी है कि भगवान की याद से हम ऐसे बन गए, वो आनंद ले रहे हैं। उसी आनंद में नंबरवार उनको जाना है, जो लास्ट 16,000 का भी होगा, लास्ट 34 के आसपास तुम्हारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन उसको क्या करेगा, वहां अपने से जोड़ लेगा। तो जमदे जामदे नहीं होगा, उसको भी मेहनत तो करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, उसको भी 14 साल लगेंगे। हाँ तुम तो नंबरवार संपन्नता की तरफ जा रहे हो। 34 के बाद नंबरवार तुम बहुत सुंदर स्टेज पे जा रहे हो, लेकिन जो लास्ट है उसको भी कितना वर्ष चाहिए? ये उल्टी ही गति है। उस लास्ट को जब तक चाहिए समय राजधानी के अनुकूल बनने के लिए, तब तक ये क्या होगा, जो अकाल मृत्यु होगी इनको जन्म नहीं मिलना ब्राह्मणों की दुनिया में। 14 वर्ष तक इनकी सजा है। सूक्ष्म वतन धर्मराजपुरी बन गया, क्या बन गया? धर्मराजपुरी बन गया। इनके लिए शरीर नहीं है अब
अब इनको परम धाम जाना है और फिर सीधा उस दुनिया में आना है। इतनी भाग्यशाली आत्माएं है ये। 14 वर्ष, इससे जास्ती उम्र कैद की सजा नहीं होती लौकिक दुनिया में। आजकल तो खैर उम्र कैद उन्होंने पूरा उम्र तक ही कर दी, लेकिन पुराना जो लॉ बना हुआ था उसमें 14 वर्ष माना उम्र कैद। कहां बने ये विधान? हाँ, तो वो 14 वर्ष तुम्हारे लिए निराकारी स्टेज में जाने के लिए हैं 16,000 को, और उनको परम धाम जाने के लिए हैं। तो 14 वर्ष अगर उन्होंने भोगा तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई क्या? आए भी तो कितनी सुंदर दुनिया में, हाँ? अरे आए भी तो सुंदर दुनिया में। ये तो उनकी गति है जो कनिष्ठ है नंबरवार। बाकी जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने मान लो अब भी बहुत सुंदर कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो पूरा साइंटिफिक जो अपना ये शरीर है, इसका अपना हिसाब किताब है। अंत मते सुगते। अगर कोई श्रेष्ठ पुरुषार्थ में शरीर छोड़ेगा तो पुरुषार्थ की जो उसकी प्रॉपर्टी है उसके साथ जा रही है। तो नया जन्म लेके वो उछल मारेगा, या वो सूक्ष्म वतनवासी बनेगा। रिजिनेट करेगा अपने शरीर को। लेकिन अपनी अपनी सबकी गति है। इसलिए 34 जो है 10:10 है। 10 मना बस तुम्हारा पुरुषार्थ हो गया जितना होना था, और जितनी सेवा तुम्हारे वाइब्रेशन से होनी थी वो भी हो गई। अब तो तुम्हारे पीछे पीछे ऑटोमेटिक क्या करना है? वैराग जागता जा रहा है। परिस्थितियां वैराग क्या कर रही हैं? हाँ, परिस्थितियां ढेर की ढेर वैराग पैदा कर रही हैं। वैराग बढ़ता जाएगा तो पुरुषार्थ भी बढ़ता जाएगा। तुमने ज्ञान के आधार से वैराग धारण किया, तुम टॉप क्लास। वो परिस्थितियों के हिसाब से उनका भी भाग्य है, क्योंकि परिस्थितियों में भी क्या होगा उनका? हाँ, पुरुषार्थ बढ़ेगा। ज्ञान के आधार से नहीं बढ़ा पाए, इतनी समझ नहीं आ पाई, भविष्य को मृत्यु के आज की डेट में नहीं मरता हुआ देख पाए अपने मित्र संबंधियों को। इतना आसान नहीं होता। ज्ञान के आधार से वैराग नहीं ला पाए तो परिस्थितियों के आधार से वैराग आएगा। स्टेज उनको भी मिलने, इसलिए बाबा कई बार व्यक्ता ने उलाहना देते हैं, समय शिक्षक बनाओगे क्या? क्या बोलते हैं? समय जिनका शिक्षक बने ये है कमजोर आत्माएं, और कोई कोई आत्माएं समय को सोचो दिशा देने के निमित्त बने। सोचो, समय का आवाहन करें, कितनी बड़ी बात है। तो सोचो पहले कंप्लीट हो गई ना, और किन्हीं को समय सिखाए। जैसी जैसी पुरुषार्थ की गति है वैसी वैसी रिजल्ट है। इसलिए साधारण बात मत लो, ये काल्पनिक नहीं है। कम से कम तुम्हारी दुनिया में कुछ भी कल्पना नहीं है। क्यों नहीं है कल्पना भाई? जबकि सब बोलेंगे इनकी अपनी ही कल्पना है। जबरदस्ती मुंह के बक्के लगाते रहते हैं बैठ के। सबके लिए जो तुम यहां बतियाते हो है कल्पना, लेकिन तुम्हारे लिए कल्पना नहीं है। क्यों? एकाग्रता की पराकाष्ठा में जाते हो। कल का भविष्य तुम देख सकते हो मन बुद्धि से आज। ये है याद। वो साक्षात्कार नहीं, ब्रह्मा बाबा को हुए थे साक्षात्कार, रोने लग पड़े, मालूम कुछ भी नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं होगा। फिर मुरली में क्या बोला? अब मैं धीरे धीरे समझ रहा हूं। मुरली में ही आया ना। पहले मैं क्या समझता था, ब्रह्मा बाबा ने क्या बोला? अब मेरे को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, क्योंकि मम्मा ने शरीर छोड़ दिया, वैसा हुआ ही नहीं जैसा मैं सोच रहा था। अब समझदार बनते जा रहे हैं। और तुम्हारे लिए अव्यक्त ने क्या बोला है तुमको? मन बुद्धि के साक्षात्कार। जितना जितना तुम निसंकल्प होते जाते हो तुमको भविष्य का साक्षात्कार होता है। और तुमको ये भविष्य का साक्षात्कार दुनिया को बताने के लिए हो रहा है क्या? तुम्हारा छोटा सा परिवार है जो फॉलो करता है। ये साक्षात्कार किन के लिए है? जो तुम्हारा छोटा सा परिवार है, जो आशावादी है, जो निश्चय बुद्धि है, वो फॉलो करता है, उनके लिए है ये सब। ये उन्हीं को तो नई दुनिया में जाना है। लाखों ब्राह्मणों को तो नहीं जाना ना, तो तुम्हारी बातों को क्यों मान्यता देंगे? तो तुमको चाहिए भी नहीं, उनसे सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। इसलिए जो भी तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, जो भी तुम मेहनत कर रहे हो,
जो भी तुम तपस्या कर रहे हो, हर सेकंड हर मिनट इतने निश्चय बुद्धि होना चाहिए, हर सेकंड हर मिनट हर घंटा जो तुम मेहनत कर रहे हो, ये तुम्हारी कमाई निरंतर हो रही है। कितना भी डाउनफॉल है, लेकिन भविष्य इसी से बन रहा है। तब कहेंगे सच्ची सच्ची शिव जयंती। कौन मना रहे हैं? है? अरे हम मना रहे हैं भाई। हम कोई भक्ति मार्ग थोड़ी है, हमारे पास क्या है? इसको कहेंगे सच्ची सच्ची शिव जयंती। यहाँ मरंती कोई है ही नहीं, है एक आध मरंती। जयंती है या मरंती है? जयंती है। मरंती मना शरीर छोड़ना। जब इतना सुंदर तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, तो नई सृष्टि की शुरुआत तुम्हारे से क्यों नहीं होगी? ज्ञान की अगर पराकाष्ठा है, तो याद की पराकाष्ठा क्यों नहीं होगी? ज्ञान की पराकाष्ठा है, तो धारणाओं की पराकाष्ठा क्यों नहीं होगी? अंतिम और लास्ट सेवा जो योगियों के द्वारा भी ड्यू है, वो क्यों नहीं होगी? इसलिए कि योगी सबसे सुंदर, मन बुद्धि कितनी गहरी है, उतना ही गहरा उसका ज्ञान होता है। एक योगी सबसे सुंदर धारणाएं, रोम रोम में भी जो कचरा है वो भी निकाल के फेंक दे। सोचो कहां तक कचरा फैला हुआ है तुम्हारे। रोम रोम में गंदगी फैली हुई है, वो पूरी तरह से स्वच्छ कर ले उस गंदगी को मन बुद्धि से। एक योगी के पास धारणाओं की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा और सेवा। मुरली में क्या बोला है? तुम तो एक ही स्थान पे बैठे बैठे सोचो विश्व की सेवा करते हो। मुरली के माँ बाप कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं, इधर उधर एक स्थान पे बैठे बैठे निठल्ले बैठे थे और क्या कर डाला? विश्व सेवादारी बन गए। निठल्ले बैठे थोड़ी हो, बैठ के योग करते हो। कैसे करते हो? चलते फिरते। इसलिए तुम्हारी है चल समाधि, तुम्हारी बैठने वाली समाधि नहीं है। दुनिया हैरान हो जाए, घूमते फिरते हुए कोई समाधि की स्टेज में जा सकता है। क्या है समाधि की स्टेज? क्या है? निसंकल्प अवस्था। सोचो ये है समाधि। बैठ के समाधि लेना ये तो दुनिया में भी किया है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन तुमको क्या बोला? चलते फिरते उठते बैठते आत्मिक स्वरूप में टिकना, निसंकल्प होना, ये तुम्हारी समाधि है जो शास्त्रों में है, जिसको कहा चल समाधि। गोप गोपियों को कैसी समाधि मिली थी? चल समाधि। ये है कर्मयोग की परिभाषा। निसंकल्प कर्म करते करते निसंकल्प होना, ये है भगवान का राजयोग। ये है शिव जयंती यथार्थ रूप से मनाना। ओम शांति। इसलिए कोई प्रश्न हो 10-15 मिनट। हाँ जी, करो इंश्योरेंस करो, इनका तो सब पे कर ही डालो। उनका तो 21 जन्म के लिए ठप्पा। तुम्हारा इंश्योरेंस 50-60 जन्म भी बोला है, 40-50 भी बोला है। तुम्हारी मृत्यु कभी होगी? अगर तुम्हारा उनका 21 जन्म इंश्योरेंस होता है, तो उनकी मृत्यु होती है क्या? मुरली में महावाक्य बोलो, स्वेच्छा से। अगर तुम्हारी जीवन मुक्ति 50-60 वर्ष चलती है, तो तुम्हारी मृत्यु कभी होगी? क्या मतलब हुआ इसका? क्या है मतलब? इच्छा मृत्यु। सोचो द्वापर और कलयुग में जो सत्युग त्रेता का जो सिस्टम चला रहा है, तुमको पहले साक्षात्कार हो जाता है। तुमको मना। अब सोचो बेचारी प्रजा है, मुरली में आया। सत्युग में गरीब भी होंगे तो साहूकार भी होंगे। अब वो जो प्रजा है, जिसको प्रजा ही बनना है, उसको साक्षात्कार पहले ही हो रहा है कि मेरी प्रजा दुखी होगी और सुख लेगी बेचारी। कैसे मंद है ये? इनका मंदरू। कमजोर प्रजा है, दास दासी बनना है, उसको पहले ही साक्षात्कार हो रहा है कि वहां जाके फिर दास दासी बनना है। तो वो माथा ठोकेगी शरीर छोड़ते छोड़ते, या अललायित होगी शरीर छोड़ने में। तो ये बातें किनके लिए हैं? जो हीरो पाठधारी श्रेष्ठ आत्मा है उनके लिए हैं। इसलिए उनकी कलाएं कम क्यों नहीं हुई? ये उनकी सिद्धि चली है।
भी उनकी सिद्धि चली है, आगे भी उनकी वो सिद्धि चली है, आगे चल के वो इतनी पराकाष्ठा की भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। भावनाओं का फल भी तो मिलता है। इसलिए मुरली में बोला कि जन्म जन्मांतर, थोड़े से महावाक्यों को सुनो, गहराई से सुनो, भक्ति मार्ग की तरह नहीं। छोटी मोटी प्रारब्ध नहीं, अगर तुम मेहनत कर रहे हो 21 जन्म तो 9 लाख को भी मिले, क्या बड़ी बात हो गई ये? अगर 21 जन्म जीवन मुक्ति हैं तो 9 लाख को भी तो मिली है भाई, क्या बहुत बड़ी बात हो गई? कायदा क्या कहता है ऐसी मेहनत करने वालों को? जन्म जन्मांतर होता है, ये है तुम्हारी जीवन मुक्ति की स्टेज। तुमको पहले ही शरीर छोड़ने से पहले तुमको साक्षात्कार हो, और तुम्हारी तपस्या कितनी पराकाष्ठा की होगी तो साधारण साक्षात्कार होगा क्या? हा? हा? अब तुम उस वक्त क्या ये साक्षात्कार करोगे क्या, फिर जन्म मेरे को राजा ही का लेना है, अब देखो मैं कहां जाके राजा बनूंगा। ऐसे मंद बुद्धि हो क्या? बोलो। हाँ क्या है? वापिस घर जाना है। ये वहां भी हिस्ट्री में है, हिस्ट्री में जब तपस्या की हैं तो उन्होंने कभी ये इच्छा नहीं रखी कि नेक्स्ट बर्थ मेरा राजाई का हो, मेरे को तो क्या होना है, मुक्त होना है। जब मुक्त होना है तो तुम्हारी भावना का फल तुमको मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ सदा काल के लिए मुक्त नहीं हो सकते। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिर पार्ट पे जाना है कि जब जब राजाई चलेगी, चाहे मौर्य वंश हो चाहे गुप्त वंश हो, तो साधारण आत्माएं होंगी क्या? 4-5 के बाद तो फिर खल्लास ही हो गई। क्या हुआ? 4-5 पीढ़ी के बाद तो राजाई खल्लास हो गई। लेकिन जो पूरे भारत को एक कर दें, ऐसा अखंड भारत बना दें, गोल्डन भारत बना दें। गुप्त राज में क्या हुआ? गोल्डन एज भारत था। सोचो आप, तो कोई साधारण आत्माएं हैं? ये तो दिग्विजय है भाई, इनका तो हार है ही नहीं। तो कितने बड़े रहस्य होंगे मुरलियों में। सोचो, अगर बोलते हैं जन्म जन्मांतर की राजाई, और तुमको लगता है कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, इससे तो घर पे बैठे होते हो अच्छा से। आगे चल के जब मुरली के रहस्य खोलोगे ना, उछल जाओगे, ये कुछ भी मेहनत नहीं है। अगर जन्म जन्मांतर इतना श्रेष्ठ है तो मेहनत कुछ भी नहीं है, और भगवान तुम्हारा साथी है, कितनी बड़ी बात है। केवल तुमको देख रहा है, बस तुम्हारी मेहनत को देख रहा है, तुम थकती तो नहीं हो। भगवान है भाई, तुम्हारे से तो भाग्यशाली दुनिया वाले हैं। श्रेष्ठ कहो, भाग्यशाली तो नहीं है यार, श्रेष्ठ हैं। कितनी मान्यता देते हैं भगवान को। भगवान जिनको मिल जाए क्या नहीं हो कर सकता। तुम कम से कम भक्ति मार्ग की तरह नहीं लेते, लेकिन सच्चाई तो है नहीं है। क्या देख रहा है? तुम थकती नहीं हो। सोचो, भगवान है तो भगवान है, और कुछ कर्तव्य के लिए तो आए हैं, नहीं वहीं बैठे रहते प्रेरणा से कम का हो जाता। नहीं हो सकता था क्या? क्योंकि प्रैक्टिकल तुमको बनाना था, इसलिए वहां नहीं बैठे। इतने बड़े रहस्य हैं तुम्हारे भविष्य द्वापर कलयुग के। तुम्हारे जन्म के कितने बड़े रहस्य हैं, खुलेंगे नहीं खुलेंगे? धीरे धीरे बनना, सब खुलेंगे। हाँ जी। तो ये कलयुग के टाइम पर कोई खास एक्टर हुए ना जिन्होंने कम एज में शरीर छोड़ा, तो उनको भी स्वेच्छा से ही बहुत सुंदर पार्ट बजा के गए क्या? हाँ, अगर उन्होंने बहुत वैल्यूएबल पार्ट बजा लिया तो स्पेशल आए। जब उनको जब जब धर्म की गलानी हो रही है तो तुम क्या करो? अधर्म का विनाश करो और धर्म की रक्षा करो। जैसे औरंगजेब ने अत्याचार किए तो अधर्म फैल रहा था ना। तो जो भी आत्माएं उस वक्त आई, चाहे शिवाजी के रूप में, चाहे गुरु गोविंद सिंह के रूप में, और चाहे और भी ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं थी, तो उनको अपना कर्तव्य करना था। कलयुग के अंत में धर्म को बचाना था। क्योंकि उम्र तो तुमने भी कहाँ चाहिए है कि बहुत लंबी आयु, जितनी भी आयु हो क्या होनी चाहिए है? बहुत श्रेष्ठ होनी चाहिए। ये है तुम्हारी परिभाषा। लंबी नहीं, लंबी तो तुमको उसमें मिल जाती है। इतना योग करते हो तो लंबी आयु नहीं होगी तो क्या होगी, छोटी होगी क्या? लेकिन एक निश्चित कर्तव्य के लिए ही उतरे हो तो कर्तव्य किया, और क्या करो? वो शूटिंग कर जाओ,
अगर उनकी एवरेज आयु 30-35 वर्ष है, तुम अपना कर्तव्य करके उनको खुश करो। देखो हमने भी क्या किया, कम आयु में गए नहीं गए, और कि उनको हिस्ट्री थोड़ी मालूम कि कितनी बार कम आयु में गए हैं ये। पूरा कर्तव्य करके गए हैं, और फिर लास्ट में तो मालूम ही नहीं पड़ा कि इन्होंने शरीर कैसे छोड़ा है, कहाँ गायब हो गए। ऐसी भी तो मिस्ट्री मिलती है कोई कोई की। तो कितने रहस्य होंगे हिस्ट्री में। जब ये रहस्य पूरे खुलेंगे तो कैसा है तुम्हारा भविष्य। अगर मेहनत है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बहुत बड़ी मिस्ट्री है ये, जब सॉल्व होगी उछल पड़ोगे। अब ये बोला ना कि शिव बाप आए हैं, लेकिन अभी 90 इयर्स में भी ब्राह्मणों की दुनिया में सिर्फ स्वप्न में ही जी रहे हैं और वही संस्कार लेके बस चले जाए। ठीक है, तो मतलब उनका यही ड्रामा में पार्ट था, और बाबा बस 16,000 आत्माओं के लिए आए। ये तो मुरली की महावाक्य है ना, शास्त्रों में भी है 16,000 आत्माएं। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो 16,000 से पूछो। एक है सेवा के आतिरथ, एक है स्थापना के आदि रत्न। दो बातें बोलते हैं ना साकार मुरलियों में, नहीं सॉरी अव्यक्त वाणी में। तो जितनी भी दादियां हैं ये आदि रत्न है किसके, सेवा के आदि रत्न है, स्थापना के आदि रत्न तो नहीं है ना। हाँ बाकी ये जरूर है उन्होंने अपनी जब सेवा की उसके आप शरीर छोड़ के बच्चियों के रूप में जन्म ले चुकी, नहीं ले चुकी, अव्यक्त संदेश से मालूम पड़ता है। अब वो नंबरवार जो भी है श्रेष्ठ आत्माएं, अब भगवान की सहयोगी क्यों नहीं बनेंगी 16,000 में, बोलो क्यों नहीं बनेंगी भाई। अगर 16,000 आत्माएं पास होते हैं तो 16,000 ही पास होंगे। उनमें वो दीदी दादियां भी होंगी, दादाएं भी होंगे नंबरवार। लेकिन उनसे पहले किसके आदि हैं, स्थापना के आदि हैं। कि ब्रह्मा बाप के साथ साथ और भी बहुत सी ऐसी फैमिलीज जो पूरी तरह समर्पित हुई थी, तो वो आदि रत्न पहले सैंपल बनने चाहिए। इसलिए अब अगर भविष्य में कोई रिजल्ट निकलेगी तो प्रैक्टिकल निकलेगी। अंत से तुम आदि देख सकते हो, मुंह के बक्के वाला नहीं होगा ये कि तुमको साक्षात्कार हो गया कि हम आदि में बहुत बड़े बम्ब थे, अब हम फटेंगे आगे चल के। ढेर सारे फट चुके, वैसे ही तुम भी फटोगे गैसी गवारे। ये मुंह के बक्के वाली बातें नहीं है, भविष्य है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल तुम्हारा भविष्य है, तुमको आदि का साक्षात्कार करवाएगा। आदि रत्न तो भविष्य में कैसे होंगे, आदि सो अंत। तो मतलब जितने भी ब्राह्मण बने हैं बाबा के बच्चे, हाँ जी, उन सब की ये सिर्फ जो 21 जन्म में वो सुखी रहेंगे, ये उनकी प्रारब्ध है। बाकी नहीं, 3/4 क्या बोला, 4 सुख, 1/4 दुख। 3 हिस्सा उनके सुख के बोले हैं, 1 हिस्सा दुख का बोला। इसका मतलब सतयुग त्रेता द्वापर इसमें कोई दुख नहीं है। हाँ कलयुग में जब अत्याचार शुरू हुए, सोमनाथ का मंदिर लूटा है और सब ये लुटेरे आने लगे, है ना, और फिर तो गांव के गांव काट डालते थे वो। कुछ राजाओं ने सामना भी तो किया है, तो ये गति हुई है। तो 3 हिस्सा सुख बताया है ब्राह्मणों का, 1 हिस्सा 9 लाख की बात है ये। तो 3 हिस्सा तो सुख है, वो कौन छीन सकता है। हाँ? जैसे कि हम लोग सब लगे हुए हैं कि अपना चेंज करना, हाँ जी, समझ में आ रहा है अभी लास्ट में। हाँ जी, तो उनके लिए ये सब कुछ था ही नहीं कभी, तब उन इतनी अव्यक्तवाणियां चली, मुरलियां चली, उनको सिर्फ बहलाया गया। लास्ट में बस वो अब संस्कार लेके चले जाएंगे, अपने हिसाब किताब भी बना लेंगे। क्या ऐसी कोई अव्यक्तवाणी है जिसके ऊपर निसंकल्प अवस्था के ऊपर ना बोला हो। ऐसी अव्यक्तवाणी अक्सर आपको मिलेंगी जब बड़े बड़े सेवा के समाचार सुनाए गए बाप दादा को, बोले वो तो ठीक है, तुम अपना समाचार सुनाओ। हर एक अव्यक्तवाणी अव्यक्त स्थिति में टिकाना चाहती थी या पूरे विश्व में ढिंडोरा पिटवाना चाहती थी। वो तो ये बोल रहे थे अगर तुम स्वयं स्थिति में टिक जाओ तुम्हारे वाइब्रेशन से सेवा होती है। उन्होंने उस रूप से फॉलो करने की कोशिश की, ऐसा नहीं कि नहीं किया, ध्यान रखना। अब तुम महसूस करते हो कि यात्रा कोई छोटी मोटी नहीं है, सबसे लंबी यात्रा है। कहां की, अमरलोक की। सबसे लंबी यात्रा है भाई, उन्होंने की है विचारों ने, ऐसा नहीं कि नहीं की है।
लेकिन कोई ऐसा सैंपल दिखा ही नहीं। तो यात्रा की, थक गए, लेकिन मन मनाभू तो करते रहे, आज तक भी कर रहे हैं। अमृत वेला मिस नहीं होता है, प्योरिटी की पावर है। तो अपनी तरह के संस्कार तो है ना उनके पास। सबका अपना अपना पार्ट है। कोई तो ब्रह्मा बाबा के साथ 16 कला संपूर्ण बन के आना है। 3-4 लाख आत्माएं हैं जिनके लिए क्या बोला है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, गॉड गॉडेज। शालिग्राम कितने बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3-4 लाख नहीं बोला, 1-1.5 लाख। तो जरूर ये कैसे हैं, इन्होंने निराकारी स्टेज धारण की है ना। 16,000 तो पास हुई हैं, तो उनका कितना सुंदर वाइब्रेशन हो गया कि 3-4 लाख की सेफ्टी की है उन्होंने। जहां वो 16,000 आत्माएं होंगी वहां किसी को भी कष्ट हो सकता है। इतना सुंदर वायुमंडल है वहां का कि किसी को भी कष्ट नहीं है। वो 3-4 लाख आत्माएं कैसी हैं, सेफ्टी में है, सुरक्षा में है तो नंबर 1। हाँ जी। और अभी एक ये पॉइंट आया था कि वो साथ साथ भी हैं और उनके लिए कोई समय सीमा भी नहीं। हाँ जी, समय सीमा के लिए वो समझदार बन गए। समय सीमा अपनी निर्धारित करके नहीं चलते। वो क्या सोचते हैं, आज ही मेरा क्या है, आज ही मेरा अंत है। आज ही क्या है, अरे अंत तुमको बता के आएगा क्या है? समय सीमा क्यों निर्धारण करते ये कि आज वर्तमान में मैं जो जी रहा हूं यही यथार्थ है। क्योंकि हमने देख लिया, जो भी भक्ति मार्ग में जिए हैं, 76 आया तो क्या हुआ, 87 आया क्या हुआ, 96 आया क्या हुआ, 18 आया तो हुआ तो क्या, कुछ प्रैक्टिकल दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। तो हम स्वप्न नहीं देखते हैं, हम वर्तमान में जीते हैं। इसलिए स्वप्न देखना माना एक निश्चित, एक काल्पनिक संसार भविष्य का बना लेना और उस संसार की कल्पना करके मेहनत कर रहे हैं। और वो जो तुमने संसार बनाया है अपनी तरह का, उसके लिए तुम्हारी मेहनत कैसी है भाई, ये कौन रिजल्ट निकालेगा। इसलिए कहा तुमको बाप पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, पढ़ा के प्रैक्टिकल चलना सिखाते हैं। इसलिए तुमको किसी भी स्वप्न में नहीं जीना, कोई भविष्य की रूपरेखा में नहीं जीना है। हाँ जी। में ऐसे आया कि श्रीमत पर चलने से तुम कब जुटता धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के दिन आवेंगे। और ये भी तो बोला है, आलस के रूप में माया आएगी। नहीं है क्या मुरली का पॉइंट? झुटका तो बहुत ही छोटा रूप है आलस का। आलस का बड़ा रूप क्या है, मुंडा ऐसे हुआ तो ऐसे ही है, मालूम पड़ा पूरा अमृत वेला निकल गया। ऐसा भी तो होता है, ये भी सब अनुभवी आत्माएं हैं। और झुटका क्या होता है, झुटका हुआ फिर ठीक, ये तो कुछ भी नहीं है। माया आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, कुछ ना कुछ माया तो रहे। और तुम्हारी मनसा इतनी शुद्ध है, मनसा में कुछ भी कचरा नहीं, तो झुटके उठ के ही खा लो ताकि दूसरे तुम्हारे विक्रम विनाश कर दे। वैसे गाली तुम खाते नहीं हो, नहीं तो कायदा है बहुत जल्दी बन जाओ। क्या जगन्नाथ का रथ गाली खा के बढ़ता है या ऐसे ही बढ़ जाता है? पर्दे के अंदर बैठे हो, कोई जानता ही नहीं, क्या गाली देगा तुमको? तुम वो इतने भाग्यशाली नहीं हो। कैसे बढ़ रहा तुम्हारा रथ आगे? और बात क्या निकली है, झुटके की। जी हाँ, जो बुद्धि चलाएंगे तुम्हारा तो फायदा हो रहा है। तुम्हारे प्रति भावना कैसी बैठ रही है, नेगेटिव। अच्छी बैठ रही है, झुटका खा रहे, तो इनको ही फॉलो करो बैठ के। फिर तो अगर तुम्हारे झुटके में उनकी अच्छी भावना है, फिर तो तुम कोई फॉलो करो, सब झुटके खाने लगे, हो गया कल्याण। तुम्हारे प्रति नेगेटिविटी आ रही है कि देख जरूर इसने कोई हिसाब किताब बनाया, तब तो इतने झुटके खा रही है। मन उसका मलिन हो रहा है और तुम चाहते नहीं हो झुटके खाना की बैठ के झुटके खाऊं, लेकिन आ रहा है। तुम तो सच्चे दिल से बैठी हो, मेहनत कर रही हो, इससे मुक्त होने के लिए मेहनत कर रही हो, लेकिन आ रहा है, हिसाब किताब है। तो पीछे वाला जो तुम्हारे लिए नेगेटिविटी ला रहा है, वो खुद गंदगी धारण कर रहे हो, तुम्हारे अंदर क्या ला रहा है, तुम्हारा भाग्यशाली, तुम्हारे तो क्या है, क्या बना हुआ, तुम्हारा सहयोगी बना, खूब झुटके खाओ।
जैसे वो दिखाते हैं ना कि महादेव ने कथा सुनाई तो पार्वती को झुटका आया, तो हाँ। उन्होंने कहा कि अभी तुम मछुआरों क्या जन्म लेके एकाग्रता धारण करो, हाँ, तब फिर ये होगा। तो वो भी कुल घूम फिर के एकाग्रता पे ही श्रीमत ये तो ठीक है, एक निश्चित स्टेज पे जाओगे तुम 1.5-2 घंटे भी सोओगे ना सफिशिएंट, कोई झुटका नहीं। ये भी सतो प्रधान अवस्था की निशानी है। ऐसा नहीं कि 3-3, 4-4 घंटे सोए तब जाके हाँ, नहीं तो आंखें नहीं खुल पा रही। हाँ हाँ, अब तुम्हारा समय एकाग्रता का बढ़ रहा है तो तुम्हारी नींद 1.5-2 घंटे भी सो ले सफिशिएंट है। तुम तो इसमें भी परेशान हो कि 1.5-2 घंटे भी सो क्यों रहे हैं यार, है? कब हम निद्राजित बनेंगे, है? जो इतनी सुंदर मेहनत करें। तो झुटका चाहते नहीं, लेकिन अगर झुटका आ गया, माया है ना, उसमें क्या है, अभी कोई कर्मातीत थोड़ी बने हैं। हाँ, झुटका खाना, झुटके में आनंद लेना, क्योंकि मन बुद्धि में कुछ ऐसा उमंग उत्साह है ही नहीं, और कोई उठा भी रहा है तो उठने वाले भी नहीं है। अभी कौन बना है कि मेरे को उठाने आ गए आप, ऐसे भी तो होते हैं, झिल्ला जाते हैं, इनको तो हाथ लगाओ तो ऐसे भन्ना जाए कि बात मत पूछो, ऐसे भी तो है। और कोई कोई हाथ लगाओ तो उनको खुशी होती है, तरह उठ के चलने फिरने लगते हैं, ऐसे भी हैं। तो सोचो कितनी श्रेष्ठ आत्मा है कि किसी ने भी इशारा दिया और घूमने फिरने लगी। तो झुटका आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको इशारा मिला और आपने उसी इशारे को धारण कर फिर आप शुरू हो गए। ये है नंबर 1 तपस्वी आत्मा है। क्योंकि झुटका है या आलस है ये तो स्वाभाविक है। जब तुम यात्रा पर हो ये ना आए ऐसा तो नहीं हो सकता, इनको तो जीतना है, इनको जीतना है तो आएंगे। हाँ, जितना जितना तुम स्वच्छता धारण कर रहे हो, मन बुद्धि तुम्हारी स्वच्छ होती जा रही है, धीरे धीरे कोई झुटका रहना नहीं है, ये भी पक्का है। दुनिया में भी कौन पसंद करता है कैसे योगी होने चाहिए, कैसे बैठे होने चाहिए? रीढ़ की हड्डी सीधी और सोफे पे बैठे हो, है? हाँ, पट पे बैठे हो। ज्यादा तुम्हारे पास पद्मासन नहीं है तो कम से कम सुखासन तो हो। और राइट टांग लेफ्ट के ऊपर चढ़ाना, लेफ्ट को टांग को राइट के ऊपर मत चढ़ाना, बस इतना काम मत करना। तो भोलेनाथ को ही शोभा देता है। ब्रह्मा की सीटिंग देखो, राइट पांव लेफ्ट के ऊपर है, और भोलेनाथ की सीटिंग लेफ्ट पांव राइट के ऊपर है। ये तुमको शोभा नहीं देता, तुमको राइटियस जो मन बुद्धि की स्टेज है उसको प्रत्यक्ष करना है। तो रीढ़ की हड्डी सीधी हो, तो इसकी भी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो दुनिया को पसंद आए तो प्रदर्शनी वही पसंद आएगी, या ऐसे लेटे हुए हो निराकारी स्टेज में सबको पसंद आ जाओगे, मानो नींद लग गई। वो होगा विष्णु रूप कोई होगा, है जिसका ये चित्र बन गया, क्या मालूम कि कमरे में कोई देखता नहीं कोई क्या कर रहे हैं, चित्र बना दिए। लेकिन हमको कौन सा चित्र पसंद आता है, हम तो संगठन में रहेंगे ना। कैसे, एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी है, और आंखें खुली हुई, बंद नहीं। हाँ, जब तुम विजन कोई क्रिएट करते हो तो आंखों का फंक्शन कैसा हो जाता है, नहीं के बराबर, वो बात अलग। जब जब तुम एक विजन बनाते हो, कोई भी विजन बनाते हो, तुम्हारी आंखों का फंक्शन जैसे नहीं के बराबर होता है। ये योगियों की निशानी दिखाई हुई है चित्रों में, ये तुम्हारी निराकारी स्टेज का यादगार है। इसलिए जैसे दुनिया को पसंद आते हैं वैसे ही तुम्हारी सीटिंग होनी चाहिए। बाकी माया तो स्वाभाविक है, इसको तो जीतना है, ये क्या बड़ी बात है, चाहे आलस के रूप में हो, झुटके के रूप में हो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, हो गई शिव जयंती? और कुछ ऑनलाइन तो बस ओम शांति कर दो, हाथ वाथ क्या भक्ति बात थोड़ी है। हाँ, ओम शांति सबको ऑनलाइन। हाँ जी, ओम शांति बोल लो बोल लो बोल लो, ओम शांति भाई जी बोलो, सबको ओम शांति। किसी को थोड़ा सा कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं। हाँ जी, कोई प्रश्न हो छोटा मोटा बड़ा नहीं, मना लो शिव जयंती। हाँ जी, सबको ओम शांति, सबको ओम शांति। जी 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 जी, सबको ओम शांति। बहुत बड़ी बात है ये, है? बहुत सुंदर। हाँ जी, अब शुरू। जी 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 जी। बाबा कहते हैं कि पढ़कर ऊंच पद पाएंगे तो बाप भी खुश होगा, टीचर भी खुश होगा, सदगुरु भी खुश होगा। इन तीनों में सबसे ज्यादा खुश कौन होगा, पहले ये बताओ? सतगुरु। ये क्या बात है, तो अंत वाले ही खुश होगा। सब लड़खड़ा रहे हैं, कोई चल ही नहीं पा रहा है ना। टीचर तो पढ़ाई पढ़ा के चला गया, बाप का तो सगाई देख ही रहा है तीसरे नेत्र से। सबसे खुशी होगी सतगुरु, चलो इनको डंडे नहीं मारने पड़ेंगे। हाथी थक जाए तब तक मारो,
तो सबसे ज्यादा खुशी होगी, बोला तो है तीनों को, लेकिन असली खुशी किसको होगी? है जो सतगुरु हो उसको हो, चलो हल्का रहेगा बेचारा। हाँ जी। और नहीं, मतलब मेरा क्वेश्चन था अच्छा, कि तीन मतलब बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, वो तो एक ही है ना वैसे। हाँ जी, हाँ तो अलग अलग बताया ना कि ये तीनों खुश होंगे। हाँ जी। तो बाप भी खुश हो रहा है, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। जब अव्यक्त वाणियां चली हैं तो कोई टीचर तो था ना अव्यक्त रूप में। इतनी अव्यक्त वाणी आपने सुनी है, तो बाप का पार्ट तो नहीं था, ये तो पक्का है ना। ये कुंवारी कन्या के तन में बाप तो आता ही नहीं, लेकिन कोई टीचर तो था, तो वो भी खुश हो रहा है। इतनी अव्यक्त वाणी मैंने लगभग 50 वर्ष चलाई, 49 ईयर, सारी नहीं निकला तो उसको कितनी खुशी होती होगी उसको, है? हाँ? नहीं होगी उसको खुशी। मैंने 49 ईयर अव्यक्त वाणी चली है, कोई सार नहीं निकला। वो सोच रहा यार इतना माथा, वो कितना मुश्किल में आवाज में आता था, है ना, कितना मुश्किलात होती थी बेचारे को आवाज, क्योंकि लंबे समय आवाज से दूर रहे हैं। तो पढ़ाई पढ़ाई ना, तो उसको खुशी होगी नहीं होगी, है? तो बाप को भी खुशी होगी, टीचर को भी खुशी होगी। हाँ जी। और हाँ जी। और भाई साहब, आपने अभी बोला ना कि निसंकल्प जब होते हैं तो अंदर से खुशबू आती है, जी महसूस करते हैं, लेकिन एक संतुष्टता तो नहीं होती ना, क्योंकि वैसा नहीं होता जैसा चाहिए। ठीक है, क्योंकि भक्ति मार्ग नहीं है। जिनके अंदर भक्ति मार्ग है तो वो खुश हो जाएंगे। जितना जितना आपके अंदर भक्ति मार्ग खत्म होता जाएगा उतना खुशी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल भी बनने में बाकी है। प्रैक्टिकल स्टेज आने में समय लगता है, ये आप जानते हैं, इसलिए खुश कैसे हो सकते हैं? इसलिए अंत में, इसलिए लंबे समय का अभ्यास अंत में काम में आवेगा। इसलिए झूठी खुशी आपको कैसे आ सकती है? क्योंकि भक्ति मार्ग के संस्कार नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो यथार्थ है। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब। और एक लास्ट, आप 84 जन्म वाला जो आप बोलते हो, वो एक्चुअली में बहुत बड़ा रहस्य है ना, क्योंकि मतलब जो बाबा ने कितने टाइम से बोला है कि 84 जन्म लेते हैं, लेकिन एक्चुअली वही जो आप बोलते हो कि कैसे ले सकते हैं 84 जन्म। तो शांति रखो कुछ आगे के लिए। सब कुछ आगे उगलवा लो, थोड़ा सा चलने दो, मुरलियों के और पॉइंट आएंगे, चिंता मत करो, है ना। अभी कुछ दिन पहले कितना सुंदर पॉइंट आया था, ब्रह्मा के ऊपर से था। ब्रह्मा के कितने जन्म बताए थे? 84 जन्म। और कोई ना कोई के कम भी होते होंगे। फिर अगली लाइन कितनी सुंदर थी, शिव बाबा को कितने में ठोक दिया? सोचो, भीतर ठीक करने मेरे इतने जन्म, माना ज्यादा जन्म उस पॉइंट के सिद्ध गिलानी सिद्ध हो रही है या बहुत श्रेष्ठ सिद्ध हो रही है? अगर उसी पॉइंट से शिव बाबा अपने को जोड़ रहा है, मेरे को तो पत्थर ठिक्कर में जन्म दे दिया, हा? तो उस वक्त वो गलानी सिद्ध हो रही है या महिमा हो रही है? और पॉइंट को तो उस रूप से पढ़ो अब तुम, जब तुम्हारी सात्विक बुद्धि होगी तो पॉइंट तुमको अलग टच होंगे। इसलिए थोड़ा सा धीरज धरो, धीरज धरो, सब कुछ सामने आएगा। हाँ जी। जी भाई साहब, ठीक है, ठीक है थैंक यू। जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ठीक है।